जब औलाद दुख देने लगे तो यह याद रखना कि श्री कृष्ण ने हमें अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। उनकी शिक्षा हमें कठिनाइयों में धैर्य और साहस बनाए रखने का मार्ग दिखाती है। मैं यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें रख रहा हूँ जिन्हें कभी भी मत भूलना। एक, जीवन के कर्म और धर्म। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया कि जीवन में कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाना है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब औलाद कष्ट दे रही हो या आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही हो, तो हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल दूसरों से उम्मीदें करना नहीं है, बल्कि हमें अपना कर्म निभाते रहना है। कर्म करते रहना ही हमारा धर्म है और उसके परिणामों की चिंता छोड़ देना ही हमारे शांति और संतोष का मार्ग है। 2, धैर्य और सहनशीलता। श्री कृष्ण ने धैर्य और सहनशीलता का महत्व बताया है। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जैसे सर्दी और गर्मी आते जाते हैं, वैसे ही दुख और सुख भी जीवन के हिस्से हैं। जब औलाद आपके साथ ठीक से पेश नहीं आ रही हो या वह आपके प्रति अनादर दिखा रही हो, तो उस समय धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए और हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए। 3, मोह और ममता को त्यागना। कृष्ण ने मोह को त्यागने की बात कही है। माता पिता का अपनी औलाद के प्रति मोह स्वाभाविक होता है, लेकिन जब वह मोह हमारी पीड़ा का कारण बन जाए तो उसे त्याग देना चाहिए। जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम आहत होते हैं। अगर औलाद दुख देने लगे तो यह समझना जरूरी है कि वे भी अपनी जीवन यात्रा में हैं और शायद उन्हें सीखने में समय लगे। हमें मोह से मुक्त होकर उनके लिए सही मार्गदर्शन करना चाहिए, परंतु बिना किसी अपेक्षा के। 4, आत्मज्ञान और समर्पण। श्री कृष्ण ने हमें आत्मज्ञान का महत्व बताया। जब हम अपने आत्मा को समझते हैं तो बाहरी घटनाएं हमें प्रभावित नहीं कर पाती। औलाद चाहे जैसी भी हो, अंत में हमें अपने भीतर की शांति और संतोष को ढूंढना होगा। इसके साथ ही कृष्ण ने भगवत गीता में यह भी बताया है कि हमें हर परिस्थिति में भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए। जब हम हर परिस्थिति को भगवान की लीला मानकर स्वीकार करते हैं तो हमारी पीड़ा कम हो जाती है। 5, समय की महत्ता। श्री कृष्ण ने समय के महत्व को भी बताया है। हर समस्या का समाधान समय के साथ होता है। जीवन में हर दुख क्षणिक होता है, चाहे वह औलाद का दुर्व्यवहार हो या कोई और समस्या। जैसे श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में धैर्य रखा, वैसे ही हमें भी समय का इंतजार करना चाहिए। समय के साथ चीजें बदलती हैं और समझ बढ़ती है। 6, निष्काम भाव से प्रेम। कृष्ण का प्रेम केवल देने का था, लेने का नहीं। उन्होंने राधा, गोपियों और अर्जुन से अपने जीवन में निष्काम प्रेम दिखाया। जब औलाद दुख देती है, तब हमें कृष्ण के इस गुण को अपनाना चाहिए। हमें अपने प्रेम में किसी प्रकार की शर्त नहीं रखनी चाहिए। औलाद को अपना स्नेह और मार्गदर्शन दें, लेकिन बदले में कुछ पाने की अपेक्षा न करें। 7, समस्या से भागो मत, उसका सामना करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि युद्ध से भागना समाधान नहीं है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो उनका सामना करना ही एकमात्र रास्ता होता है। जब औलाद दुख दे रही हो तो उससे भागने की बजाय संवाद करें, उन्हें समझें और उन्हें सही दिशा दिखाने का प्रयास करें। 8, प्रेम और करुणा का मार्ग। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में प्रेम और करुणा सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने दिल में प्रेम और करुणा को बनाए रखना चाहिए। अगर औलाद आपको दुख दे रही है तो करुणा के साथ उनके प्रति व्यवहार करें। समझने की कोशिश करें कि वे किस स्थिति में हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास करें। 9, मन का नियंत्रण। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी जीत है। जब औलाद से दुख मिलता है
तो हमारा मन अशांत हो जाता है, परंतु हमें उसे नियंत्रित करने की कला सीखनी चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार मन को नियंत्रित कर हम शांति प्राप्त कर सकते हैं और फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम स्थिर रह सकते हैं। 10. भगवान पर विश्वास। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास करना ही सबसे बड़ा सहारा है। जब हमें दुख होता है तो हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और वे हमें इस दुख से बाहर निकालने का मार्ग दिखाएंगे। जब औलाद दुख देने लगे तो यह बातें कभी मत भूलना। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें इस कठिन समय में भी धैर्य, सहनशीलता और शांति बनाए रखने का मार्ग दिखाती हैं। 11. सभी को उनके कर्मों का फल मिलता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करता है। यदि आपकी औलाद आपको दुख दे रही है तो यह समझें कि यह उनका कर्म है और उन्हें इसके परिणाम भी अवश्य मिलेंगे। हमें इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि समय के साथ हर किसी को अपने कर्मों के अनुसार न्याय मिलेगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने कर्तव्यों को निष्पक्षता से निभाएं और भविष्य की चिंता न करें। 12. संवाद का महत्व। कृष्ण ने जीवन में संवाद की महत्ता को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद में ही गीता का उदय हुआ, जो मानव जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक ग्रंथ है। जब औलाद से रिश्तों में कठिनाई आ रही हो तो संवाद का रास्ता अपनाएं। शांतिपूर्वक और खुले मन से बातचीत करें। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें और उनकी भावनाओं को भी समझने का प्रयास करें। संवाद ही किसी भी समस्या का हल निकालने का सबसे प्रभावी तरीका है। 13. सहनशीलता का अभ्यास। कृष्ण ने हर परिस्थिति में सहनशीलता और सहिष्णुता का अभ्यास करने की सलाह दी है। यदि आपकी औलाद आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही या आपको मानसिक या भावनात्मक रूप से कष्ट दे रही है तो उस समय सहनशीलता का गुण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति सहनशील होता है वह हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेता है और अंततः शांति प्राप्त करता है। 14. परिस्थितियों के ऊपर नियंत्रण नहीं, अपने ऊपर करें। कृष्ण ने यह भी बताया है कि हम दुनिया की घटनाओं या दूसरों के कार्यों पर नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने विचारों, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपनी भावनाओं पर जरूर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर औलाद आपकी बात नहीं मानती या आपको दुख पहुंचाती है तो आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। आपको अपने मन और अपने कार्यों को संभाल कर रखना चाहिए ताकि आप सही तरीके से प्रतिक्रिया दे सकें। 15. सेवा का भाव। श्री कृष्ण ने जीवन में सेवा और त्याग का महत्व बताया। माता पिता की भूमिका भी सेवा और त्याग की होती है। जब आप अपनी औलाद की सेवा कर रहे होते हैं तो यह भगवान की सेवा के समान है। इसलिए जब औलाद आपको दुख दे रही हो तब भी उनके प्रति अपनी सेवा और कर्तव्यों से विमुख न हो। उनकी देखभाल करें और उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि यह आपका धर्म है। 16. स्वतंत्रता का सम्मान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है और उसे उसका सम्मान करना चाहिए। आपकी औलाद भी एक स्वतंत्र व्यक्ति है और उनके विचार, इच्छाएं और निर्णय उनके अपने हो सकते हैं। भले ही वे आपके विचारों और अपेक्षाओं के विपरीत हों, लेकिन आपको उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करना होगा। उनका मार्गदर्शन करें, लेकिन उनके जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश न करें। 17. परिप्रेक्ष्य बदले। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं तो हमारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। जब औलाद दुख देती है तो उसके पीछे छिपे कारणों को समझने की कोशिश करें। उनके नजरिए से चीजों को देखें। यह संभव है कि आपकी उम्मीदें और उनकी वास्तविकता में अंतर हो। यदि आप उनकी परिस्थितियों और चुनौतियों को समझेंगे तो आपके मन में करुणा और सहानुभूति का जन्म होगा। 18. क्षमा का महत्व।
कृष्ण ने हमेशा क्षमा का पाठ पढ़ाया है। जब किसी से गलती होती है तो उसे माफ करना ही सबसे बड़ा गुण है। अगर आपकी औलाद ने आपको किसी तरह से कष्ट पहुंचाया है तो उनके प्रति कठोर होने की बजाय उन्हें माफ करना सीखें। क्षमा से आपके दिल में शांति और संबंधों में सुधार आता है। 19 वर्तमान में जिए। कृष्ण ने जीवन में वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का संदेश दिया है। अतीत की गलती या भविष्य की चिंता में उलझने की बजाय वर्तमान को सुधारें। अगर आपकी औलाद आपको दुख दे रही है तो अतीत के मामलों में उलझने की बजाय आज के संबंधों पर ध्यान दें। वर्तमान में रहकर ही आप आने वाले समय को बेहतर बना सकते हैं। 20 आत्मसंतोष। श्री कृष्ण ने आत्मसंतोष का महत्व समझाया है। हमें अपने भीतर की शांति और संतोष को ढूंढना चाहिए, न कि बाहर के कारणों से उसे खोजने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपकी औलाद आपको दुख देती है तो यह जरूरी है कि आप अपने भीतर के संतोष को खोजें। आत्मसंतोष के माध्यम से आप जीवन की कठिनाइयों का सामना सहजता से कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इन सभी उपदेशों का अनुसरण करके आप अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब औलाद आपको दुख दे रही हो तब भी श्री कृष्ण की शिक्षाएं आपको मानसिक शांति और सही मार्ग पर चलने का बल देती हैं। 21 कर्मफल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब औलाद आपको दुख दे रही हो तब भी आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जैसे कि एक माता पिता के रूप में उनकी भलाई के लिए कार्य करना। यह सोचकर कि आपके कर्म का परिणाम क्या होगा, उसे लेकर चिंतित होने से जीवन में असंतोष बढ़ता है। परिणाम के बारे में विचार करना छोड़ दें और अपने कर्म को सर्वोच्च मानकर करें। 22 माया से परे देखो। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि यह संसार माया का खेल है। हम जो देख रहे हैं वह केवल एक अस्थायी वास्तविकता है। इसलिए जब औलाद आपको दुख दे रही हो तो इसे भी एक माया के रूप में देखो। जीवन के इन क्षणिक कष्टों के पीछे छिपे वास्तविक उद्देश्य को समझने का प्रयास करें। यह संसार एक मायावी जगत है और हमारी असली पहचान इस माया से परे है। इसे समझकर आप जीवन में शांति पा सकते हैं। 23 खुद पर विश्वास रखें। कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविश्वास का महत्व समझाया। जब अर्जुन को अपनी क्षमताओं पर संदेह हुआ तो श्री कृष्ण ने उसे अपने भीतर के विश्वास को जगाने के लिए प्रेरित किया। उसी प्रकार जब औलाद आपकी अपेक्षाओं को नहीं समझ रही या आपको दुख दे रही हो तो खुद पर विश्वास रखें। यह माने कि आप सही मार्ग पर हैं और आपकी शिक्षा और मार्गदर्शन उन्हें एक दिन सही दिशा में ले जाएगा। 24 परिवार को एक धरोहर समझें। श्री कृष्ण ने हमें परिवार को एक धरोहर मानने की शिक्षा दी। माता पिता का कर्तव्य केवल अपनी औलाद की देखभाल करना ही नहीं, बल्कि उन्हें संस्कार, मूल्य और जीवन की शिक्षा देना भी है। यह समझें कि हर पीढ़ी अपनी कठिनाइयों से गुजरती है और अंततः सही दिशा में बढ़ती है। आप अपने धरोहर के रूप में उन्हें मूल्य और जीवन की सीख दें और धैर्य रखें कि समय के साथ वे इसे समझेंगे। 25 दान और उदारता का महत्व। कृष्ण ने उदारता और दान की महत्ता पर भी बल दिया है। जब औलाद से कष्ट मिले तब भी अपना दिल उदार और दयालु रखें। उनसे केवल शिकायत न करें, बल्कि उन्हें समझने और उनका समर्थन करने के लिए तैयार रहें। उनकी गलतियों को माफ करने और उन्हें जीवन की नई शुरुआत करने का मौका देने में ही आपकी उदारता दिखाई देगी। 26 परिवर्तन की अनिवार्यता। कृष्ण ने कहा कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां तक कि दुख और कठिनाइयां भी नहीं। यह समझें कि औलाद का व्यवहार भी समय के साथ बदल सकता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और आपको इस नियम को समझकर धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए। जो भी दुख आप अनुभव कर रहे हैं वह अस्थायी है
और एक दिन परिस्थितियां बदलेंगी। 27 अपने अहंकार का त्याग करें। श्री कृष्ण ने गीता में अहंकार को त्यागने की शिक्षा दी है। जब हम अपने अहंकार को महत्व देते हैं तो हमारे रिश्ते और संबंध बिगड़ने लगते हैं। यदि औलाद आपको दुख पहुंचा रही है तो यह समय हो सकता है कि आप अपने भीतर झांकें और देखें कि क्या आपका अहंकार इस कष्ट का कारण है। यदि हां, तो इसे त्यागने की कोशिश करें। रिश्तों में अहंकार को छोड़ने से ही सच्ची निकटता और प्रेम की संभावना बनती है। 28 जीवन को एक खेल की तरह देखो। कृष्ण ने जीवन को लीला कहा है, एक खेल जिसमें सभी पात्र अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। जब औलाद आपको दुख देती है तो इसे भी उस लीला का हिस्सा माने। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी भूमिका को निभाता है और यह आवश्यक नहीं है कि हर समय सब कुछ आपके अनुसार हो। जीवन को एक खेल की तरह देखना आपको मानसिक रूप से हल्का और चिंता मुक्त रखेगा। 29 आध्यात्मिकता का सहारा लें। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो आध्यात्मिकता ही हमें सही मार्ग पर चलने का सहारा देती है। कृष्ण ने भी गीता में आत्मज्ञान और अध्यात्म का सहारा लेने की बात कही है। जब औलाद आपको कष्ट दे रही हो तब भी भगवान का ध्यान करें, प्रार्थना करें और मन की शांति के लिए आध्यात्मिक साधना का सहारा लें। यह आपके मन को शांति और धैर्य प्रदान करेगा। 30 कृष्ण की भक्ति में समाधान खोजें। आखिर में कृष्ण के प्रति समर्पण और भक्ति से ही सच्ची शांति मिलती है। जब आपकी औलाद आपको दुख दे रही हो तो अपने मन को कृष्ण की भक्ति में लीन कर दें। उनकी लीलाएं और उपदेश आपको मानसिक शक्ति देंगे जिससे आप हर चुनौती का सामना कर सकेंगे। कृष्ण की भक्ति में ही सच्चे समाधान और शांति की प्राप्ति है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें धैर्य, प्रेम और समर्पण के साथ उनका सामना करना चाहिए। जब औलाद आपको दुख दे तो श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं आपके मार्गदर्शक बनेंगी और आपको सही राह दिखाएंगी। श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित होकर हम जीवन के हर दुख, कष्ट और चुनौती का सामना धैर्य, प्रेम और विवेक से कर सकते हैं। औलाद से मिले कष्ट भी हमें एक अवसर देते हैं कि हम अपने भीतर की शक्ति, सहनशीलता और आत्मज्ञान को पहचानें। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति एक परीक्षा है और इस परीक्षा को पार करने के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जीवन में अपनाते हैं तो न केवल हम अपने दुखों से उबर सकते हैं बल्कि अपनी औलाद और रिश्तों में भी संतुलन, शांति और प्रेम ला सकते हैं। जीवन का हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। हमें अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि हर चुनौती हमें मजबूत और समझदार बनाती है। श्री कृष्ण की गीता का अंतिम संदेश यही है कि हम भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें, हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाते रहें और अंततः शांति और संतोष की प्राप्ति करें। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के मार्ग पर चलता है वह जीवन के हर दुख को आसानी से सह सकता है और अंततः जीवन के सच्चे अर्थ को समझ सकता है। इसलिए जब औलाद आपको दुख दे तो श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को कभी मत भूलना। उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर आप न केवल अपने जीवन को शांति और आनंद से भर सकते हैं बल्कि अपने परिवार और समाज को भी सही दिशा दिखा सकते हैं। यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धर्मगुरु को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।